हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश के क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि 25 में 25 लेके आएं और इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जिनका भी अभी तक मैसेज या मेल नहीं आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रखिए। आपको धीरे धीरे मैसेज और मेल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और देखिए, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, जाके चेक करेंगे तो दिल्ली कोर्ट एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप जाके वहां से देख सकते हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप जाके वहां से देख सकते हैं। और एग्जाम एनालिसिस मैंने करवाया हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, जो 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ था। अगर आप बोलेंगे तो दोबारा से करवा दूंगा मैं। ठीक है, आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था 28 तारीख को। उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो है पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल के नाम से है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। 200 से अधिक बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी इंपॉर्टेंट रहता है तो मैं टेलीग्राम पे यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। कोई भी डाउट होता है आप भी यहाँ से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 28 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग इन द गिवन ऑप्शंस। आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना था। चार स्पेलिंग दिया हुआ था कमीशन का, तो इसमें से बताना था कि कौन सा जो स्पेलिंग है वो सही होगा। तो देखिए, जो कमीशन का स्पेलिंग होता है ये होता है COMMISSION। कमीशन का स्पेलिंग ये होता है। कमीशन का मतलब क्या होता है? तो कमीशन का मतलब हो जाता है आयोग। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। तो स्पेलिंग मिस्टेक के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में आपके, जो कि बहुत ही सिंपल वर्ड, जैसे कमीशन का आपने हमेशा न्यूज़पेपर हर जगह आपने नाम सुना होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दे देंगे तो आसानी से जो है आप एग्जाम में 3 से 4 नंबर स्पेलिंग मिस्टेक सही करके आप उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड। जो सारे मैनकाइंड को प्यार करे उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए पहले ऑप्शन से हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। पहला दिया गया है फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, दूसरा दिया गया है फिलोसोफर, फिलेंथ्रोपिस्ट और फिलेटलिस्ट। सो इसमें बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा फिलेंथ्रोपिस्ट। अब देखिए, यहाँ पे फिल जो वर्ड है, फिल वर्ड का मतलब ही होता है लव। ठीक है, और एंथ्रोपिस्ट, अगर हम फिल एंथ्रोपिस्ट को दो भागों में यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं तो एंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? तो देखिए, जो एंथ्रोपोज होता है, एंथ्रोपोज का मतलब हो जाता है मैनकाइंड। तो जो पूरे मानव जाति को प्यार करे, यानी वन हु लव्स मैनकाइंड, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिलोलॉजिस्ट, तो फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? तो फिल का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया, फिल का मतलब ही होता है लव। ठीक है, और ओलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? तो ये होता है वर्ड्स। ठीक है, तो वन हु, ये लॉजिस्ट का मतलब हो जाता है वर्ड, जो वर्ड पे कमांड रखे, जो लैंग्वेजेस ज्यादा से ज्यादा पढ़े। तो वन हु लव टू रीड और स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिलोलॉजिस्ट। कि जो लैंग्वेजेस के हिस्ट्री पढ़ने में बिलीव करता हो, जिससे प्यार करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिलोसफर दिया गया है। तो फिलोसफर तो आपको पता ही होगा, फिलोसफर जो जीवन के बारे में जो पढ़ता है, जीवन के बारे में नीतियां देता है, जो फिलॉसफी देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फिलोसफर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फिलैटलिस्ट। अब देखिए, फिलैटलिस्ट बहुत ही बढ़िया वर्ड है। तो फिलैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाता है? एक वर्ड होता है फिलैटली। ठीक है, अब फिलैटली क्या होता है? इसको आपने देखा होगा, फिलैटली जो होता है, आपने चिट्ठी देखा है? पहले जो चिट्ठी आती थी तो चिट्ठी पे स्टॉम्प रहता था। अभी भी अगर आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो उस पे स्टॉम्प रहता है 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए का। तो हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टम्प्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिलैटली। और जो 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 बंदा ये करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिलैटलिस्ट। ठीक है,
तो यहां तक मुझे आई होप कि आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें बहुत सारे वर्ड, इतने इंटरेस्टिंग वर्ड आ जाते हैं कि बताना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए क्या, अगर मतलब इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग इन द गिवन ऑप्शंस। आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है इसमें कि कौन सा स्पेलिंग जो है करेक्ट है। मेंटेन, एडिटर, सिंसियरली, सरप्राइज, बताइए कौन सा स्पेलिंग सही है। तो देखिए जो करेक्ट स्पेलिंग है ये यहाँ पे सही है, सरप्राइज। सरप्राइज जो है ये करेक्ट स्पेलिंग है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेंटेन, मेंटेन का स्पेलिंग क्या होता है। तो देखिए मेंटेन का स्पेलिंग होता है MAINTAIN होता है, ये हो जाता है मेंटेन। एडिटर, एडिटर का स्पेलिंग क्या होता है। तो ये हो जाता है EDITOR। और सिंसियरली की बात करें तो सिंसियरली का क्या हो जाता है, SINCERELY, सिंसियरली, ठीक है। और सरप्राइज तो बिल्कुल सही दिया है। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पेलिंग मिस्टेक के, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माई प्रॉब्लम इज कंपेरेटिवली बिगर देन योर्स। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम में ऐसे एक क्वेश्चन दिया जाएगा ग्रामर के, जिसमें यहाँ पे 4 पार्ट होगा, ABCD, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में जो है इरर है। अगर कोई इरर नहीं है तो आपको यहाँ पे डी सेलेक्ट करना है। अगर पार्ट ए में इरर है तो ए सेलेक्ट करना है, बी में इरर है तो यहाँ से बी सेलेक्ट करना है, और सी में इरर है तो सी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा। तो माई प्रॉब्लम इज कंपेरेटिवली बिगर देन योर्स। तो यहाँ पे जो किस पार्ट में गलती है, तो पार्ट यहाँ पे सी में गलती है। सी में कैसे गलती है, तो देखिए यहाँ पे बिगर नहीं होगा, ये क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बिग। माई प्रॉब्लम इज कंपेरेटिवली बिग देन योर्स, ठीक है। अब ये बिग यहाँ पे क्यों होगा, आइए समझते हैं। तो देखिए, तो बिगर जो दिया गया है ये है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे बिगर है। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके पहले समझने से ये रूल समझ लेते हैं कि यहाँ पे बिगर क्यों नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगर फेयरली, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, फेयरली, रिलेटिवली और कंपेरेटिवली, ठीक है। अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो इसके बाद हमें पॉजिटिव डिग्री लगाना है, ठीक है। तो लेकिन जो है इसके बाद यहाँ पे क्या आया है, कंपैरेटिवली आया है। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो बिगर दिया हुआ है, ये बिगर कौन सा डिग्री है, तो बिगर जो है कंपैरेटिवली डिग्री है। हमें लगाना क्या होता है, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बिग, समझ गए। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली बिग देन योर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही है। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, अगर एंग्री की बात करें तो एंग्री क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर कंपैरेटिव में बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एंग्रियर। और सुपरलेटिव डिग्री में बात करें तो ये क्या हो जाता है, एंग्रीएस्ट। तो वैसे ही यहाँ पे काम का दिया हुआ है, काम, कामर, कामेस्ट, वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल, समझ गए। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहीं भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सुफिशिएंट वर्ड दिया गया है, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है कि सुफिशिएंट वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, फुल, लेस, इंटेग्रिटी, इनफ। सो बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, अब देखिए अगर हम सुफिशिएंट की बात करें, सुफिशिएंट का मतलब क्या हो जाता है, तो सुफिशिएंट का मतलब ही हो जाता है कि इनफ फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस, ठीक है। यानी कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए पर्याप्त। अगर नॉर्मल हम भाषा में बात करें तो इसका मतलब ही हो जाता है पर्याप्त, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनफ। इनफ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं, बाकी भी ऑप्शन देख के समझते हैं कि बाकी भी ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए फुल का मतलब क्या हो जाता है, तो अगर फुल की बात करें तो फुल हो जाता है होल्डिंग और कंटेनिंग एज मच एज पॉसिबल, ठीक है।
तो ये यहाँ पे होगा नहीं। उसके बाद हम बात करें लेस, लेस का आपको सबको पता ही है कि स्मॉलर अमाउंट यानी कि कम। उसके बाद बात करें इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, ये हो जाता है इंटेग्रिटी, ईमानदार होने की क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये हो गया इनफ। आपके जो है सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ देखा सुफिशिएंट का, सुफिशिएंट का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाता है इनफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है कि कौन सा आंसर जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है यहाँ पे सुटेबल होगा। चलिए पढ़ते हैं। द पेंटिंग मेड बाय आतिफ इज डैश ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो जो पेंटिंग आतिफ के द्वारा बनाया गया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे क्या होगा आप बताइए। नो आप, मैंने अभी अभी तुरंत बता दिया आपको, क्वेश्चन जैसे ही मैंने पढ़ा मैंने बता दिया आपको आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ऑप्शन 2। तो टू का मतलब क्या होता है, टू जो है नेगेटिव कोनोटेशन में यूज होता है, नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक सेंटेंस है टू जो है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल आ रहा है मतलब सुंदर आ रहा है, पॉजिटिव कोनोटेशन है, तो टू तो होगा नहीं। अब देखिए सो की बात करें तो सो यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि सो जो यूज होता है वो दैट के साथ यूज होता है। वी कांट यूज अलोन, इसको अलोन हम यूज नहीं करते हैं। अगर जैसे मैं एग्जांपल एक दे के आपको बता दूं यहाँ पे बेहतर समझ में आएगा, जैसे आई एम सो एक्साइटेड दैट आई कांट इवन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। ठीक है, तो सो जो है दैट के साथ ही यूज होता है, तो यहाँ पे दैट तो है नहीं तो ये यूज नहीं होगा। अब हमारा बचा एज, एज का मतलब क्या होता है, तो एज इज यूज्ड विथ सच, ये सच के साथ यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वेरी। आप अगर क्वेश्चन भी पढ़ते तो आप बता सकते थे द पेंटिंग मेड बाय आतिफ इज डैश ब्यूटीफुल, यानी कि वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल। इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा लंबा लगे, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब पूछ रहा है एंटोनिम। अब देखिए एंटोनिम और सेनोनिम्स के बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। सेनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सेनोनिम्स का मतलब होता है कि पर्यायवाची शब्द, मतलब सेम शब्द। ठीक है, और एंटोनिम्स का मतलब हो जाता है उल्टा, उसका विपरीत शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलियन। एलियन का आपको बताना है, क्या बताना है बताइए, एलियन का आपको बताना है एंटोनिम। तो एलियन का एंटोनिम की बात करें क्या हो जाएगा, इम्बार्क, नेटिव, प्लेजर। तो अगर हम बात करें एलियन, तो एलियन का मतलब क्या हो जाता है, तो देखिए एलियन का अगर हिंदी में हम बात करें तो एलियन का मतलब क्या होता है, ये होता है, एलियन मतलब होता है कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट प्लेनेट या डिफरेंट रेसेस ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। तो एलियन यानी कि जो एक अलग देश से आने वाला व्यक्ति, अलग जाति से आने वाला, अलग समूह से आने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से क्या हो जाएगा, इम्बार्क। इम्बार्क का मतलब क्या होता है बताइए, तो इम्बार्क का मतलब होता है एक जहाज पर जाने के लिए, जैसे टू गो टू ऑन शिप जो है उसको इम्बार्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्लेजर की बात करें तो प्लेजर तो आपको पता ही होगा, प्लेजर का मतलब क्या हो जाता है, आनंद, खुशी। उसके बाद स्पाइट की बात करें तो स्पाइट का मतलब क्या होता है, द डिजायर टू हर्ट समबडी। ठीक है, ये हो जाता है स्पाइट, यानी कि किसी को हानि या कष्ट पहुंचाने की इच्छा करना जो है वो होता है स्पाइट। तो बच कौन सा ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर जो है ये बच गया नेटिव। नेटिव का मतलब क्या हो जाता है, तो देखिए नेटिव का मतलब हो जाता है लोकल, डोमेस्टिक। ठीक है, या जैसे बात करूं कि लोकल, अब यहाँ पे क्या हो गया, एलियन का मतलब हो जाता है कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, मतलब बाहर से आने वाला आदमी कोई भी, और ये क्या हो गया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेटिव यानी कि लोकल। समझ गए, तो ये रहा एंटोनिम्स, एलियन का एंटोनिम्स क्या है, हो गया नेटिव हो गया। समझ गए, कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको वन वर्ड इसमें से सेलेक्ट करना है। चलिए आइए पढ़ते हैं। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, मतलब जो एनिमल सी और लैंड दोनों में रहे, यानी कि जो पानी और
जमीन दोनों पे रहता हो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन दिए गए हैं एम्फीबियन, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड बॉटलनेक। तो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? तो एक्वेटिक जो है कनेक्टेड विथ वाटर, जो पानी के साथ रहे यानी पानी से जो जुड़ा हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल जो है ये रिलेटेड टू अर्थ होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ। अब बॉटल नेक की बात करें तो बॉटल नेक का क्या हो जाता है? तो बॉटल नेक का मतलब होता है अ प्लेस वेयर देयर इज ऑफन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, मतलब बहुत ही जहां पे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जो ट्रैफिक हो उसको हम क्या कहते हैं? बॉटल नेक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बच क्या गया? ए, यानी कि एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब ही होता है एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, जो पानी और धरती यानी कि जमीन पे जो दोनों पे रहता हो उसको हम एम्फीबियन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में आ जाता है मेढक। मेढक जो है ये पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है, सांस ले सकता है, जीवित रह सकता है। तो ये क्या होता है? एम्फीबियन होता है, यानी कि उभयचर होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। अब ये एडम्स दिया गया है, क्या एडम्स दिया गया है? इन द सेम बोट। इस एडम्स का आपको मीनिंग बताना है कि इस एडम्स का मीनिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं शेयरिंग सेम बोट, शेयरिंग कैब, मटेरियल बेनिफिट, इन अ सिमिलर सिचुएशन। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए अब इन द सेम बोट का जो है मीनिंग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन अ सिमिलर सिचुएशन। अब देखिए अगर बात किया जाए तो ये क्या है? ये जो फ्रेज जो एडम्स दिया गया है ये नेगेटिव कोनोटेशन देता है, यानी कि जैसे आपने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपने अपने दोस्त से बोला मेरे पास पैसे नहीं है, बड़ी ही स्थिति दयनीय है, तो वो भी बोला कि यार आई एम इन द सेम बोट, मतलब वो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी सेम सिचुएशन में है, उसके पास भी पैसा नहीं है और वो भी जो है दयनीय स्थिति में है। तो इस यही जो फ्रेज का जो है मतलब होता है, यानी कि सिमिलर सिचुएशन, लेकिन ये नेगेटिव कोनोटेशन में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शेयरिंग अ सेम बोट, यानी कि एक बोट में दो आदमी बैठ के जाना। बोट का मतलब क्या हो जाता है? नाव होता है। ये तो होगा ही नहीं, आपको तो आंसर बता दिए, इसका मतलब बता दे रहा हूं। शेयरिंग कैब पता है, सेम टैक्सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, और आप अपना जो है सुझाव दीजिए कि और कौन कौन से क्लासेस जो हैं लेके आऊं मैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे भी जो है कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग होगा। प्रोफेशन, बिजनेस, रिमाइंडर, ओकेजन। तो इसमें से जो करेक्ट है ये कौन सा है? तो ये है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन जो लिखा गया है ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। प्रोफेशन का स्पेलिंग ही होता है PROFSSION, प्रोफेशन। उसके बाद बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का स्पेलिंग क्या होता है? तो बिजनेस का स्पेलिंग होता है BUSINESS होता है बिजनेस, इसमें क्या है? सिंगल एस है। उसके बाद बात करें रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का स्पेलिंग क्या हो जाता है? ये होता है REMINDER, रिमाइंडर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें ओकेजन, तो ओकेजन का स्पेलिंग क्या हो जाता है? तो OCCASION, ये हो जाता है ओकेजन। समझ गए? ये भी क्वेश्चन आपके 28 फरवरी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है उसका आपको वन वर्ड बताना है कि वन वर्ड क्या होगा। तो आइए पढ़ते हैं। अ पर्सन बिटवीन 80 एंड 89 ईयर ओल्ड, यानी कि जो व्यक्ति 80 और 89 के बीच में हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टोजेनरियन कहते हैं, सेंटेनेरियन कहते हैं, या नोनोजेरेनियन कहते हैं, या क्वाड्रेजेनेरियन कहते हैं? बताइए इसमें से क्या कहते हैं। तो देखिए जो व्यक्ति 80 और 89 के बीच में होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑक्टोजेनरियन, यानी कि अ पर्सन हु इज बिटवीन 80 एंड 89 ईयर
ओल्ड उसको हम कहेंगे ऑक्टोजेनरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं सेंटेनेरियन किसे कहते हैं। तो सेंटेनेरियन कहते हैं अ पर्सन हु इज 100 ईयर ओल्ड और मोर देन 100 ईयर ओल्ड, यानी कि जो 100 वर्ष का हो या 100 से अधिक वर्ष का हो उसको हम कहते हैं सेंटेनेरियन। ठीक है, उसके बाद बात करें हम नोनाजेरेनियन किसे कहते हैं। तो नोनाजेरेनियन होता है अ पर्सन हु इज बिटवीन 90 टू 99 ईयर ओल्ड, जो 90 और 99 के बीच में हो उसको ये कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वाड्राजेनेरियन। तो क्वाड्राजेनेरियन किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति 40 से 49 के बीच में हो, यानी कि 40 से 49 के बीच में हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्वाड्राजेनेरियन। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, सिमिलर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसके प्लूरल वर्ड आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिंगुलर और प्लूरल पे, बहुत ही इजी होते हैं। जैसे पिछले बार पूछा गया था शिप का प्लूरल बताना है आपको, सिटी का प्लूरल पूछा गया था, तो यहीं पे आपको प्लूरल बताना है। तो आप बताइए पैंट्स का प्लूरल क्या होगा, आपको बताना है पैंट्स का प्लूरल क्या हो जाता है। अब पैंट्स की प्लूरल की बात करें तो पैंट्स का प्लूरल जो है ये होता है पैंट्स। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कि सीजर्स का प्लूरल क्या हो जाता है। सीजर्स मतलब होता क्या है, कैंची। कैंची का प्लूरल क्या होता है। तो सीजर का प्लूरल होता है सीजर्स ही होता है। अब देखिए ऐसे ही जो है ऑफन कंफ्यूजिंग वर्ड जो पूछता है जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, इसका जो प्लूरल है ये सीजर्स ही होता है। और अगर टाउजर्स पूछ दे टाउजर्स का प्लूरल क्या होता है, तो टाउजर्स का प्लूरल भी जो है टाउजर्स ही होता है। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो आज के थे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना थॉट जरूर दीजिए, और आपको कुछ सुझाव देना है तो वो भी दीजिए, उसको ट्राई करूंगा मैं अप्लाई करने के लिए। और आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है काफी वीक है उसको आप कमेंट करिए, मैथ्स हिंदी जीके में से कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है उसकी भी वीडियो लेके आऊंगा मैं। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।